हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम फिर डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे जो इसके अंदर आते हैं। ए एन और द के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। जी, ये जो हमारे डिटर्मिनर्स है ये क्लास 10 के लिए, क्लास 11 और क्लास 12 सभी जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और जो जितने भी गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के और एमटीएस जो 10th बेस के भी होता है, रेलवे के भी होता है, उस समय भी पूछे जाते हैं ये डिटर्मिनर्स ए एन और द की यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो डिटर्मिनर्स है ये हुआ हमारा डिटर्मिनर्स। सॉरी, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी हो रही है, सॉरी। तो और इसके जो ए एन और द की जो यूजेज होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो जो देखो, आप लोगों को पता ही होगा, जो एक होते हैं हमारा वोवेल और एक होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो जो हमारा ए बी सी डी है उसमें 26 लेटर है। जो हमारा इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर है। तो जो हमारे जो वोवेल है वो है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा 5 वोवल है। और बाकी जो बच जाते हैं इसके अलावा 21 वो हमारे कांस्टेंट आते हैं और ये वोवेल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारे वोवेल है। तो एक हमने ये सुना हुआ कि जो हमारा एन है वो जितने भी वोवल जो हमारा वर्ड होता है वो वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होता है वो अगर इससे शुरू हो, ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से, तो हमारे उसके पीछे एन लगेगा, ठीक है। एक ये है। और उसके बाद जो हमारा द है, टी एच द, ये जो कोई मतलब सच्चाई की चीज़ होती है, जैसे कि द साइन राइजेज इन द ईस्ट को, जो मतलब सच है, जो ट्रूथफुल है, उसके लिए हम द यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसके बाद दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ द इंडिया, द लगा इसमें इंडिया, यानी कि जो द होता है वो जो ट्रूथफुल चीज़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द सन, द मून, द रेन, ओके, ठीक है। और जो हमारा जो एन है वो हम जो वोवल है उसके साथ यूज करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के साथ। और जो ए है ये हमारे जो इसके अलावा जो कॉमन सी चीज़ है उसके लिए हम ए यूज़ कर सकते हैं। जो जितने भी कांस्टेंट है इसके अलावा उसके बाद हम ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम और कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि देखो, जो हमारा है देखो, एक आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि द का यूज होता है द सन, उसके बाद ए कार, जैसे ये कांस्टेंट सी से शुरू होता है उसके बाद, ठीक है। द सन ए कार है। उसके बाद क्या होता है, एन से, जो अम्ब्रेला होता है वो एन से हुआ, क्योंकि जो यू है एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये हमारे यू से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ जो अनसुने फैक्ट्स है ये देखो, जैसे कि यूनिटी है, यूनिटी, या इसके अगर भी यू आता है, पर हम ये इससे यूज़ करेंगे, इसके अंदर एन यूज़ करेंगे, तो हम बिल्कुल गलत हैं। इसके अंदर एन नहीं होगा, हम बिल्कुल गलत हैं, इसके हम यूज़ नहीं कर सकते एन। जैसे यूनिटी हुआ, और इसके ऐसे ही और कोई शब्द हैं। तो हम इसके जो हमारे जो आवाज़ आते हैं, जो साउंड आते हैं, उसके हम जो उच्चारण करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे यूनिटी, यानी कि यू आ जाता है, यू आ जाता है, यू, यू, यू जो हमारा आता है होता है यू, देखो यू, यूनिटी, ये हमारे जो होता है यू, ये हमारे कांस्टेंट के अंदर आ जाता है, इसके लिए हमारे इसमें अंदर ए लगेगा। उसके बाद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये देखो अम्ब्रेला, ये देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का लगा होता है अम्ब्रेला, जो हमारा उच्चारण होता है उसका ओ आता है उच्चारण इसमें, ठीक है। तो ओ यानी कि जो हमारे वोवल है वो आ जाते हैं। आपको आपने सुना होगा, इसको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं और व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। स्वर इसके अंदर आता है और व्यंजन इसके जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके जैसे अम्ब्रेला, इसके लिए ओ आया, ये हमारे स्वर के अंदर आया, तो इसमें हम एन लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे हमने किया, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। जो डिटर्मिनर्स होता है उसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर 3 यूजेज होते हैं, उसमें ए और एन और द की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे वॉवल होते हैं जितने भी उसके आगे एन लगते हैं, और जो जितने भी ट्रूथफुल चीज़ें होती हैं उसमें द लगते हैं। और उसके बाद फिर जो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो ए लग जाते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो कुछ फैक्ट्स बताया उसके बारे में एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में ये मैंने बताया था, जैसे यूनिटी है, यूनिटी, तो इसका हमने उच्चारण करके देखना है इसमें साउंड कौन सा आता है। और एक अम्ब्रेला, वो ये 2 वर्ड है, और भी वैसे बहुत वर्ड है।
तो हम इसके बारे में उच्चारण करके देखना है। यूनिटी यानी कि यू आ जाता है इसके हिंदी वाले, तो यू हमारे व्यंजन की, ये व्यंजन के अंदर आ जाता है हिंदी में, जो स्वर व्यंजन उसके अंदर आ जाता है, तो इसके लिए ए लगेगा। उसके बाद अम्ब्रेला, इसके उच्चारण करने से हमारे जो आता है वो अ आता है, अ यानी कि वो स्वर में आ जाता है, तो हमारे इसमें एन लगेगा, अम्ब्रेला लगेगा। ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। अगर नहीं समझ लगा हुआ कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको कन्फ्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। आप अगली वीडियो का इंतज़ार करना। ओके, थैंक यू।